क्या सच में बॉलीवुड के दिग्गज लेखक और सालिम खान की तबीयत बेहद नाजुक है? क्या उन्होंने अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच कई रातें गुजारी हैं? क्या सलमान खान के घर सच में मातम पसरा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर तूफान बनकर घूम रहा है, क्या सलीम खान अब इस दुनिया में नहीं रहे? इन सवालों ने लाखों लोगों को बेचैन कर दिया है और हर कोई सच्चाई जानना चाहता है। दरअसल 17 फरवरी 2026 को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सलीम खान को मुंबई के मशहूर लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। उम्र लगभग 90 वर्ष होने के कारण डॉक्टरों ने कोई जोखिम नहीं लिया और उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआती घंटों में स्थिति गंभीर थी, इसी वजह से उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया और कुछ समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया, जिससे अफवाहों को और हवा मिल गई। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते यह बातें फैलने लगीं कि सलीम खान का ऑपरेशन हुआ है, उनकी हालत बेहद नाजुक है और कुछ पोस्ट्स में तो यहां तक दावा कर दिया गया कि उनका निधन हो चुका है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अस्पताल से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सलीम खान पर कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया गया, बल्कि एक मेडिकल प्रोसीजर किया गया जो सफल रहा और उसके बाद उन्हें आईसीयू में इसलिए रखा गया ताकि किसी भी तरह की जटिलता को तुरंत संभाला जा सके। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आने लगा, ब्लड प्रेशर और न्यूरोलॉजिकल पैरामीटर स्थिर होने लगे और डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान खान परिवार के सदस्य लगातार अस्पताल आते जाते रहे। सलमान खान, अरबाज खान और अर्पिता खान को कई बार अस्पताल में देखा गया, लेकिन परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी ताकि किसी भी तरह की अफवाह और दबाव से बचा जा सके। बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। खासकर आमिर खान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सलीम खान की तबीयत में सुधार हो रहा है और वह खतरे से बाहर हैं, बस उम्र को देखते हुए डॉक्टर पूरी सावधानी बरत रहे हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूब चैनल और पेज यह दावा करते रहे कि सलमान खान के घर मातम छा गया है, लेकिन न तो परिवार की ओर से और न ही अस्पताल की ओर से ऐसी कोई पुष्टि हुई। हकीकत यह है कि सलीम खान जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अफवाहों और सच्चाई के बीच का यह अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना पुष्टि फैली खबरें न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि चाहने वालों के लिए भी मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। फिलहाल जो सबसे ताजा और भरोसेमंद जानकारी है, उसके अनुसार सलीम खान आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में हैं, धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं और उनके निधन या घर में मातम की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सलीम खान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के उस दौर की पहचान है जिसने बॉलीवुड की नींव मजबूत की। और आगे के भागों में हम जानेंगे कि उनका जीवन, संघर्ष और विरासत क्यों आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। जब सलीम खान की तबीयत को लेकर अफवाहों का शोर तेज हुआ, तब लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वे सिर्फ सलमान खान के पिता नहीं हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा की रीढ़ रहे उस इंसान का नाम है जिसने पर्दे के पीछे रहकर पूरे दौर की सोच बदल दी। सलीम खान का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। इंदौर में जन्म, युवावस्था में अभिनय का सपना लेकर मुंबई आना, छोटे छोटे रोल, असफलताएं, आर्थिक तंगी और फिर वह मोड़ जहां उन्होंने कलम उठाई और इतिहास लिख दिया। यही वह दौर था जब उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर वह जोड़ी बनाई जिसे आज दुनिया सालिम जावेद के नाम से जानती है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को सिर्फ हिट फिल्में नहीं दी, बल्कि हीरो की परिभाषा बदल दी। इससे पहले का नायक शालीन, सभ्य और हालात का मारा हुआ होता था, लेकिन सलीम जावेद के शब्दों से जन्मा नायक गुस्से से भरा, अन्याय के खिलाफ खड़ा और सिस्टम से टकराने वाला था। यही से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। जंजीर, दीवार और शोलाई जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि समाज के दबे हुए गुस्से को आवाज दी। सलीम खान की लिखी पंक्तियां आज भी डायलॉग्स नहीं बल्कि नारे लगती हैं, ऐसे नारे जो पीढ़ियों तक दोहराए जाते रहेंगे। लेकिन इस चमक के पीछे उनका निजी जीवन उतना सरल नहीं था। एक लेखक, एक पति, एक पिता, इन सभी भूमिकाओं के बीच उनका जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजरा। परिवार, रिश्ते, विवाद और आलोचनाएं, सब कुछ उन्होंने देखा, झेला और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। सलमान खान कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके जीवन का अनुशासन, आत्मसम्मान और हिम्मत उन्हें अपने पिता से मिली है। आज जब सलमान खान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं, तब भी सलीम खान की मौजूदगी उनके लिए एक नैतिक ढाल की तरह रही है। एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। शायद यही वजह है कि जब सलीम खान की तबीयत बिगड़ी तो लोगों को सिर्फ एक बुजुर्ग की बीमारी की चिंता नहीं हुई, बल्कि उन्हें लगा जैसे बॉलीवुड का एक जिंदा इतिहास अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हो। यही डर अफवाहों में बदल गया और अफवाहें मातम की खबरों में। लेकिन सच्चाई यह है कि सलीम खान
आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी किया। डॉक्टरों की निगरानी, परिवार की दुआएं और चाहने वालों की उम्मीदें उनके साथ हैं। यह कहानी मौत की नहीं है, यह कहानी विरासत की है, उस विरासत की जिसने हिंदी सिनेमा को आत्मा दी। आज जब हम उनकी हालत को लेकर सवाल पूछते हैं तो शायद हमें यह भी पूछना चाहिए कि हमने उनके योगदान को कितना समझा, कितना सराहा। सलीम खान का नाम सिर्फ क्रेडिट रोल में नहीं, बल्कि उस हर कहानी में जिंदा है जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है, जहां मां का सम्मान सर्वोपरि होता है, जहां सिस्टम से टकराने की हिम्मत दिखाई देती है, किसी सनसनीखेज अंत के साथ नहीं, बल्कि एक सच्चाई के साथ। सलीम खान जीवित हैं, इलाज चल रहा है और उनसे जुड़ी मौत या मातम की खबरें बेबुनियाद हैं। लेकिन उनसे भी बड़ी सच्चाई यह है कि चाहे वह अस्पताल के कमरे में हो या हमारे बीच, उनकी सोच, उनके शब्द और उनका असर कभी आईसीयू में बंद नहीं हो सकता। यही वजह है कि यह कहानी यहीं खत्म होते हुए भी असल में कभी खत्म नहीं होती। जब किसी शख्स की तबीयत को लेकर अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच्चाई दबने लगे, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं और किस विरासत की बात कर रहे हैं। सालिम खान सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उस पीढ़ी की आखिरी मजबूत कड़ी है जिसने हिंदी सिनेमा को सपनों की फैक्ट्री से उठाकर आम आदमी की आवाज बनाया। आज जब उनकी सेहत को लेकर सवाल उठते हैं, तब असल डर यह नहीं होता कि एक बुजुर्ग अस्पताल में है, बल्कि यह होता है कि क्या हम अपने इतिहास को जीते जी समझ पाए या नहीं। सलीम खान उस दौर से आए जब लेखक को सिर्फ मेहनताना नहीं, इज्जत भी मिलती थी, जब डायलॉग्स तालियां नहीं ताल ठोंकते थे, और जब कहानी का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज से टकराव होता था। उन्होंने अपनी कलम से जो किरदार रचे, वे आज भी हमारे आसपास चलते फिरते नजर आते हैं। सिस्टम से नाराज युवक, मां के लिए सब कुछ लुटा देने वाला बेटा और गलत के खिलाफ खड़े होने वाला आम इंसान। यही वजह है कि जब अस्पताल के बाहर कैमरे खड़े होते हैं, तब लोग सिर्फ हेल्थ अपडेट नहीं पूछते, वे यह जानना चाहते हैं कि क्या एक पूरा दौर ढलने वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि दौर इंसानों से नहीं, विचारों से खत्म होते हैं, और सलीम खान के विचार आज भी जिंदा हैं। उनके आईसीयू में होने की खबर ने सलमान खान के प्रशंसकों को ही नहीं, बल्कि सिनेमा को समझने वालों को भी झकझोर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ कि जिन संवादों पर हमने सीटी बजाई, जिन कहानियों को हमने बार बार देखा, उनके पीछे खड़ा दिमाग आज संघर्ष कर रहा है। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ रही, परिवार ने गरिमा नहीं छोड़ी। न कोई सनसनीखेज बयान, न भावनात्मक ड्रामा, सिर्फ खामोशी और भरोसा। यही सलीम खान की असली परवरिश का सबूत है। सलमान खान, जिनकी जिंदगी हमेशा कैमरों के बीच रही, उन्होंने भी इस बार चुप्पी को चुना, क्योंकि कुछ लड़ाइयां सुर्खियों में नहीं, दुआओं में लड़ी जाती हैं। सोशल मीडिया ने हमेशा की तरह अपनी भूमिका निभाई। कुछ ने सच्चाई साझा की, कुछ ने झूठ को क्लिकबेट बनाया और कुछ ने मौत की अफवाहें फैलाकर व्यूज बटोरे। लेकिन समय के साथ सच सामने आता गया कि सलीम खान जिंदा हैं, उनका इलाज चल रहा है और हालात नियंत्रण में हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम जिन लोगों को आइकन बनाते हैं, उन्हें अफवाहों में नहीं, सम्मान में याद करना चाहिए। सलीम खान ने कभी खुद को स्टार नहीं कहा, फिर भी वह सितारों से बड़ा नाम बन गए, क्योंकि उन्होंने स्टार्स नहीं, कहानियां गढ़ीं। आज जब उनकी उम्र और सेहत हमें यह याद दिलाती है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता,